तो हम लोग पढ़ रहे थे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रेटिना, सेक्शनल व्यू ऑफ रेटिना। ठीक है, तो देखो हम क्या बोले थे, रेटिना कौन से लेयर का भाग है, हमको ये बताओ। सबसे अंदर वाले लेयर का वॉल का भाग है। ठीक है, तो उसके बाहर सबसे बाहर वाला लेयर याद करो कौन था, फाइब्रस ट्यूनिक। और उसमें ये वाला पार्ट क्या था, ये था एस्क्लेरा। उसके अंदर कौन सा पार्ट होता है, वेस्कुलर ट्यूनिक। तो एस्क्लेरा के जस्ट अंदर वाला लेयर क्या कहलाता था, बताओ अतिक। कोरोइड। उसके बाद स्टार्ट होता था न्यूरोसेंसरी ट्यूनिक। और न्यूरोसेंसरी ट्यूनिक में सबसे बाहर होता था पिगमेंटेड लेयर। इसमें भी पिगमेंटेड लेयर ऑफ कौन, न्यूरोसेंसरी ट्यूनिक। और कोराइड में तो पिगमेंट है ही, पिगमेंटेड लेयर। और उसके बाद ये सेल जो बड़े बड़े इलोंगेटेड सेल है उसका नाम है रॉड सेल। सारी प्रॉपर्टीज कल मैंने इसका बता दिया था। एकदम हाईली सेंसिटिव है, इसलिए थ्रेशोल्ड कम चाहिए, कम लाइट में भी काम कर देगा। ये कोन सेल। और इन दोनों को मिला के आप क्या बोलोगे कि ये पूरी लेयर, इस पूरी लेयर को जो काली वाली लेयर है इसको क्या बोलोगे, इन दोनों को ही मिला के बोलोगे। तो इसको आप बोलोगे क्या, इन दोनों को मिला के इस लेयर का नाम आप बोलोगे फोटो रिसेप्टर लेयर। फोटो रिसेप्टर सेल लेयर। काम हो गया। चलो अब उसके नीचे ये फोटो रिसेप्टर है। अच्छा सुनना, ये रॉड और कौन सेल ने बाइपोलर न्यूरॉन का मॉडिफिकेशन है। ठीक है, बाइपोलर न्यूरॉन मॉडिफाई हो गई। अब उसके नीचे कुछ सेल्स होते हैं और वो है हॉरिजॉन्टल सेल, ऐसे अरेंज होते हैं। किस कलर से बताऊं, मान लो इस कलर से बता देता हूँ। ये है हॉरिजॉन्टल सेल यहाँ पे। जैसे मान लो कि हॉरिजॉन्टल सेल यहाँ पे हो गए, ये हॉरिजॉन्टल ऐसे हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है। ठीक है, ऐसे हॉरिजॉन्टल सेल। और ये हॉरिजॉन्टल सेल और ये इसके साथ साइनेप्स बना रहा है। किसके साथ, इधर इसके साथ और इधर कोन के साथ, मान लो इस टाइप से। ठीक है, और इधर भी उसका ये साइनेप्स बना रहा है। ठीक है, इस टाइप से बहुत सारे, इधर डेंड्रॉन और इधर डेंड्राइट, मतलब इस टाइप से न्यूरॉन है जो उसके डेंड्रॉन चारों ओर से इस टाइप से निकले हुए हैं। ठीक है, चलो इस सेल का क्या नाम है, इसका नाम है हॉरिजॉन्टल सेल। क्या नाम है इसका, बहुत ज्यादा नहीं होते हैं लेकिन होते हैं, हॉरिजॉन्टल सेल। ठीक है, उसके बाद आता है बाइपोलर न्यूरॉन का लेयर। उसके बाद आता है बाइपोलर न्यूरॉन का लेयर। ये देखो, ये है बाइपोलर न्यूरॉन। ये उसका साइटोन हो गया, ये साइटोन हो गया, ये साइटोन हो गया, साइटोन हो गया। रिभा बताओ, बाइपोलर न्यूरॉन में कितने डेंड्रॉन और कितने एक्सॉन। 1 dendron and 1 axon। ठीक है, क्योंकि दुनिया का कोई भी न्यूरॉन हो, एक्सॉन तो एक ही होगा। और अगर हमने बाइपोलर बोल दिया तो जाहिर सी बात है एक और क्या हो जाएगा उसमें, एक हो जाएगा डेंड्रॉन। तो लो एक्सॉन तो इधर है, एक्सॉन इधर, फिर इधर टीलोडेंड्रिया वगैरह। ठीक है, तो एक्सॉन तो इधर है, बाइपोलर न्यूरॉन के एक्सॉन इधर और लास्ट में टीलोडेंड्रिया वगैरह है। ठीक है, ये बहुत बड़े नहीं होते हैं, एकदम छोटे छोटे होते हैं, एकदम 2 मिलीमीटर के साइज के, मतलब मान लो बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, और ये उसका डेंड्रॉन और उससे निकला हुआ क्या, डेंड्राइट्स, जो डायरेक्ट रॉड और कोन सेल के साथ जाके साइनेप्स बना ले रहा है। तो देखो कुछ ऐसे आपको दिखेंगे बाइपोलर न्यूरॉन जो डायरेक्ट रॉड और कोन के साथ साइनेप्स बना है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो हॉरिजॉन्टल सेल के साथ साइनेप्स बना रहा है। देख रहे हो, इसके साथ कुछ ऐसे हैं जो हॉरिजॉन्टल सेल के साथ साइनेप्स बना ले रहा है, और कुछ डायरेक्ट रॉड और कोन सेल के साथ साइनेप्स बना ले रहा है। देख रहे हो, ये क्या है, एक्सॉन। ये क्या है, डेंड्रॉन। और ये क्या है, शैटोन। और ये तीनों मिला के क्या कहला रहा है, बाइपोलर न्यूरॉन। बाइपोलर न्यूरॉन। और ये जो पूरी लेयर है बाइपोलर न्यूरॉन की, ये जो पूरी लेयर है, इस लेयर को आप क्या बोलोगे, ये यहां से यहां तक जो आपको पूरी लेयर दिख रही है, इस लेयर को आप बोलोगे बीपीएल, बाइपोलर लेयर। क्या बोलोगे, बीपीएल, बाइपोलर लेयर, मतलब बाइपोलर न्यूरॉन की लेयर, बाइपोलर लेयर। अब मुझे बताओ, क्या आपको यहाँ पे एक और लेयर दिख रहा है, कौन सा, ध्यान देना, ध्यान देना, मैं बता रहा हूँ। ये वाली लेयर, ये काले वाली यहाँ खत्म हुई, ये काली वाली यहाँ स्टार्ट हुई, तो इनके बीच का ये गैप दिख रहा है, तो
ये गैप दिख रहा है, ये वाला, दिस वन, जिसमें हॉरिजॉन्टल सेल है, इसको आप बोलोगे आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर। क्या बोलोगे? आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर। अब मुझे बताओ आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर में है क्या एक्चुअल में? एक्चुअल में कुछ हॉरिजॉन्टल सेल हैं, बहुत ज्यादा नहीं होते हॉरिजॉन्टल सेल, लेकिन होते हैं। हॉरिजॉन्टल सेल है और इधर डेंड्रॉन है, किसका? बाइपोलर न्यूरॉन, यही तो है, और क्या? ठीक है, तो मुझे बताओ हॉरिजॉन्टल सेल का आपको क्या काम दिख रहा है? अरे भाई उसका इतना काम है कि बहुत सारे रॉड सेल और कॉन सेल को इंटीग्रेट कर रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सारे रॉड और कॉन, मान लो कि एगो यहाँ पे भी, मान लो एगो यहाँ पे भी बता दे रहे हैं हॉरिजॉन्टल सेल। ठीक है, तो बहुत सारा नहीं, अरे यहाँ पे नहीं बताएंगे क्योंकि दुए को कौने सेल लिए हैं, तो दोनों को इंटीग्रेट ही कर देंगे, तो डायग्राम में समझ में आना चाहिए ना कि कहीं कहीं रॉड और कॉन डायरेक्टली बाइपोलर न्यूरॉन से कनेक्टेड है और कहीं पर रॉड और कॉन को इंटीग्रेट कर रहा है कौन? हॉरिजॉन्टल सेल। चलो बाइपोलर न्यूरॉन हो गया। अब उसके नीचे कुछ न्यूरॉन ऐसे होते हैं जो अपोलर न्यूरॉन होते हैं। अपोलर न्यूरॉन याद आ रहा है? जिसमें कोई ना तो एक्सॉन ना ही डेंड्रॉन, और उसका नाम है अमेक्राइन सेल। क्या नाम है? अमेक्राइन सेल। और अमेक्राइन सेल इस तरीके से होता है, जैसे देखो ये अमेक्राइन सेल, ये अमेक्राइन सेल, ये अमेक्राइन सेल, ये अमेक्राइन सेल, ये अमेक्राइन सेल। नहीं, इसको ऐसे वर्टिकली प्लेस करो, नॉट हॉरिजॉन्टली, ऐसे। ये अमेक्राइन सेल, अमेक्राइन सेल, अमेक्राइन सेल। कोई केवल साइटोन है, केवल साइटोन है, बाकी कुछ नहीं है, केवल साइटोन है। चलो मैं लिख देता हूँ कि क्या है? वनली साइटोन। क्या है? वनली साइटोन है। ठीक है, और ये कौन सा सेल है? अमेक्राइन सेल, साइटोन ऑफ अपोलर न्यूरॉन, अमेक्राइन सेल, अमेक्राइन सेल। ठीक है, मैं लिख देता हूँ साइटोन ऑफ अपोलर, अपोलर न्यूरॉन। ठीक है, अब आप गौर करो, जो बाइपोलर न्यूरॉन का टीलोडेंट दिया था वो इसके साथ जाके साइनेप्स बना ले रहा है। किसके साथ? ये जो साइटोन है किसका? अपोलर न्यूरॉन का, दिख रहा है? उसके साथ जाके साइनेप्स बना ले रहा है। ठीक है, ये देखो साइनेप्स बना ले रहा है, देखो साइनेप्स बना ले रहा है, देख रहा है? साइनेप्स बना ले रहा है। अच्छा, इसके बीच में कुछ सेल और होते हैं जिसको बोलते हैं मूलर सेल, बस वो सपोर्टिंग के लिए होते हैं, यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे बहुत नहीं होते हैं। चलो याद है तो ठीक है, मूलर सेल, नहीं तो कोई बात नहीं है, सपोर्टिंग के लिए होते हैं। ठीक है, अब समझो, फिर इसके नीचे होते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन। क्या होते हैं? मल्टीपोलर न्यूरॉन। अब आपको पता ही है मल्टीपोलर न्यूरॉन का तो क्या, साइटोन वगैरह, ये लो ये साइटोन, इस टाइप से। मल्टीपोलर न्यूरॉन का तो फिर साइटोन वगैरह ना हो जाएगा जी, ये उसका साइटोन है, फिर उसका डेंड्रॉन, फिर उसका एक्सॉन, ये सब आपको पता है। ठीक है, ये उसका क्या है? एक्सॉन है, जिसको आप नर्व फाइबर भी कहते हो, याद है कि नहीं? ये है एक्सॉन, है ना? और ये उसका क्या है बताओ? ये है उसका डेंड्रॉन से निकला हुआ डेंड्राइट्स। अब आप गौर करो कि ये वाला जो मल्टीपोलर न्यूरॉन है उसका डेंड्राइट्स किसके साथ साइनेप्स बना लिया? वही उसी के साथ, अपोलर न्यूरॉन, लेकिन नीचे से, इधर से, देख रहे हो? साइनेप्स बना ले रहा है। ये सब क्या है? मल्टीपोलर न्यूरॉन है। अब आप देखो, मल्टीपोलर न्यूरॉन है, ये मल्टीपोलर न्यूरॉन है। चलो ठीक है, अब गौर करना, ये जितने भी आपको यहाँ पे ये दिख रहे हैं, बात करें एक्सॉन, ये सारे एक्सॉन पहले क्या करते हैं? एक साथ ऐसे करके एक साथ क्या हो जाते हैं? कंबाइन हो जाते हैं, ऐसे ऐसे क्या हो जाते हैं? कंबाइन हो जाते हैं, एक साथ ये क्या हो जाते हैं? कंबाइन हो जाते हैं। ये देखो, और कंबाइन होके अब आपको पता है क्या बन जाएगा? कलेक्शन ऑफ एक्सॉन आउट फ्रॉम द सीएनएस। आई कोई सीएनएस में थोड़ी ना है, बोलो अतीक क्या बोलेंगे इसको? अब कलेक्शन ऑफ एक्सॉन आउट फ्रॉम द सीएनएस कॉल्ड एज, जल्दी बोलो अतीक। अतीक आउट ऑफ मीटिंग है शायद, आउट ऑफ मीटिंग अतीक। रिभा, कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन आउट फ्रॉम द सीएनएस कॉल्ड एज Tract. ट्रैक्ट है। अरे Sir, भाई बोलो तो, nerve. क्या? नर्व। नहीं, ये तो पेनिस का है। अरे भाई तुमको ट्रिक भी याद नहीं है। सीएनएस का नट ढीला हुआ तो पीएनएस गाने गाएगा, गाने। एन ई का मतलब था नर्व, नर्व, ये क्या हो गया? नर्व।
ठीक है, माइक बंद करो। अब मुझे बताओ ये सारे साइटोन को एक साथ कलेक्टिवली हम क्या बोल सकते हैं? ये तो सेल क्या है, ये तो सेल तो हो गया मल्टीपोलर न्यूरॉन। सेल का तो क्या नाम है? मल्टीपोलर न्यूरॉन, मल्टीपोलर न्यूरॉन। लेकिन इन कलेक्शंस को, किसको, इस कलेक्शंस को हम क्या बोल सकते हैं? एक साथ बोलो। इन कलेक्शंस को हम एक साथ बोल सकते हैं गैंग्लिया। क्या बोल सकते हैं? गैंग्लिया, क्योंकि कलेक्शन ऑफ साइटोन आउट फ्रॉम द सीएनएस कॉल्ड एज गैंग्लिया। ठीक है, तो अब सुनना, अब मैं लेयर का नाम धर रहा हूँ, रख रहा हूँ। क्या इन लेयर को, जिसमें केवल मल्टीपोलर न्यूरॉन है, यहां से लेकर यहां तक ये पूरी पार्ट जो है, क्या इन लेयर को, क्या इन लेयर को हम गैंग्लियोनिक लेयर कह सकते हैं? बोलो क्यों? क्योंकि यहाँ गैंग्लिया बनने की पॉसिबिलिटी दिख रही थी और बनी भी। तो इसको हमने क्या नाम दिया? गैंग्लियोनिक, गैंग्लियोनिक लेयर। क्या नाम दिया? गैंग्लियोनिक लेयर। अब समझना, फिर उन दोनों के बीच में एक गैप बचा, कौन? ये वाला, जहाँ पे कौन है? अपोलर न्यूरॉन अमेक्राइन सेल। इसको हम लोग बोलते हैं इनर प्लेक्सिफॉर्म लेयर। उधर बोले थे ओरिएंटल वाले लेयर को क्या बोले थे? आउटर प्लेक्सिफॉर्म। इसको क्या बोलेंगे? इनर प्लेक्सिफॉर्म लेयर। तो एक्चुअली में प्लेक्सिफॉर्म का मतलब होता है जहाँ पे कुछ कलेक्शंस होता है। देखो ना, यहाँ पे इसके साइटोन का कलेक्शन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और इस वाले लेयर में भी उधर उसके टीलोडेंड्रिया और इधर मल्टीपोलर के डेंड्राइट्स का कलेक्शन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। और इधर हॉरिजॉन्टल वाले में उसके डेंड्रोन का कलेक्शन दिख रहा है, डेंड्रोन का कलेक्शन दिख रहा है। तो प्लेक्सिफॉर्म का मतलब होता है कलेक्टिव एरिया। ठीक है, खास करके किसके? नर्व के न्यूरॉन के कलेक्टिव एरिया। तो इधर देखो उसका साइटोन वाला जो निकला हुआ डेंड्रोन था उसका कलेक्शन है, इधर उसका एक्सॉन और मल्टीपोलर न्यूरॉन का भी डेंड्रोन। ये सब कलेक्टिव एरिया है एक सेल के पास, इसलिए उसको बोले प्लेक्सिफॉर्म। ये वाला आउटर तक, आउटर की तरफ है, इसलिए इसको बोला आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर, और इसको बोला इनर प्लेक्सिफॉर्म लेयर। ये तो हुआ, ये पूरा अरेंजमेंट होता है किसका? रेटिना का। अगर ये अरेंजमेंट आपको समझ में आता है तो यकीन मानिए आपको विजन का मैकेनिज्म एक चुटकी में समझ में आ जाएगा। बोलो, ये अरेंजमेंट में कोई दिक्कत है? मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, देखो। अच्छा, एक मिनट, अब मैं इधर की तरफ चाहूं तो इधर की तरफ मैं आपको ये करके बता देता हूँ। ये वाला लेयर फाइब्रस ट्यूनिक, ठीक है। उसके बाद ये वाला लेयर, ये वाला लेयर बोलो वेस्कुलर ट्यूनिक। उसके बाद यहां से लेकर पूरे यहां तक, इसका क्या नाम है? बोलो, इसका नाम है न्यूरोसेंसरी ट्यूनिक। तो लो लिख देता हूँ, ये वाला लेयर फाइब्रस ट्यूनिक, ये वाला लेयर वेस्कुलर ट्यूनिक, और ये पूरा लेयर क्या नाम है इसका? न्यूरोसेंसरी ट्यूनिक। लो इधर लिख देता हूँ, फाइब्रस ट्यूनिक, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ वॉल ऑफ आई, फाइब्रस ट्यूनिक, उसके अंदर वेस्क्यूलर ट्यूनिक, और सबसे अंदर ये वाला लेयर, इसका नाम है न्यूरोसेंसरी ट्यूनिक। न्यूरो सेंसरी ट्यूनिक, ठीक है। और न्यूरोसेंसरी ट्यूनिक में इतनी सारी लेयर्स आप देखो तो सही, ठीक है। चलो, अब अगर ये बात, अच्छा इसका नाम मूलर सेल है, छोड़ दो पिंक वाली का नाम, सपोर्टिंग सेल है, बाइपोलर न्यूरॉन को सपोर्ट दे रही है, कोई नहीं पूछेगा, आप हटाओ। अब इतनी सारी लेयर यहाँ पे क्यों अरेंज? अब आपको समझाते हैं। मैं एक बात बताओ, ये डायग्राम मैंने कहाँ से बनाया है? ये वाला डायग्राम देखो आपके नोट्स, ये वाला याद है डायग्राम? दिखा दो। ये वाला डायग्राम देखो, इसको देखो, इसको हमने काटा है। कहाँ से काटा है? देखो, इसको हमने काटा है, मान लो यहाँ से काट लिया हमने। तो देखो, सबसे बाहर स्क्लेरा, देन कोरॉइड एंड देन रेटिना, और रेटिना को हमने जूम करके वहां पे बनाया है, बहुत जूम करके, ठीक है। तो मुझे बताओ, लाइट जब आएगी, ये तो आई बॉल का अंदर का हिस्सा है, इधर से तो लाइट आने से रही, ये तो बॉडी है भाई उसका, तो लाइट किधर से आएगी? इधर से आएगी। बोलो, लाइट इधर से आएगी ना? बोलो, लाइट इधर से आएगी या इधर से आएगी? ये तो अंदर का, बॉडी का अंदर का पार्ट है ना, तो लाइट इधर से आएगी। तो बताओ, अगर लाइट इधर से आएगी तो सबसे पहले फेस किसको करेगी? गैंग्लियोनिक लेयर को। इस वाले डायग्राम पे आ जाओ, इस वाले डायग्राम पे आओ, बताओ लाइट किधर से जाएगी? इधर से। पहले आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, क्योंकि इस डायग्राम को हम करेंगे गुजरू। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से।
हाँ अब बताओ लाइट किधर से जा रही है, इधर से, समझ में आया इधर से कैसे जा रही है, इधर से लाइट क्रॉस करते करते पहुंच गई कहाँ, मान लो कौन सेल के पास। अगर ब्राइट लाइट है तो भी वहां पहुंची, डिम लाइट है तो भी पहुंची, ठीक है। और लाइट कहाँ पहुंची, रॉड सेल के पास। तो ये तो क्या लाइट है। चलो अब मैं कह रहा हूं कि अगर ये ब्राइट लाइट है, मैं पढ़ा रहा हूं मैकेनिज्म ऑफ विजन सिंपल वे में, समझना ध्यान से। अगर ये ब्राइट लाइट है तो क्या होगा, ये कोन सेल पे भी गिरेगा और रॉड सेल पे भी गिरेगा। और बताओ क्या सिखाया मैंने आपको, यहाँ पे देखो कोन सेल और रॉड सेल का मैं दोनों सेपरेटली बात कर देता हूँ। कोन सेल और रेड रॉड सेल। बताओ ये किस चीज का बना है रिभा, सर कौन सेल? प्लस रेटिनल। और ये बताओ ऑप्शन प्लस रेटिनल। ये बना है ऑप्सिन प्लस रेटिनल, बंद करो, प्लस सिस रेटिनल, ठीक है। तो अगर दोनों पे क्या गिरा है, ब्राइट लाइट, मैं फॉर एग्जांपल मानता हूँ ब्राइट लाइट, तो इसमें ब्राइट लाइट गिरा, मान लो ब्राइट लाइट गिरा, बी एल मतलब ब्राइट लाइट, यहाँ पे भी क्या गिरा, ब्राइट लाइट। तो ब्राइट लाइट के प्रेजेंस में टूट तो दोनों ही जाएगा, लो ये भी टूट गया, तो फोटोप्सिन अलग हो गया, फोटोप्सिन अलग। और ये जो सिस अलग हुआ है ये ट्रांस के फॉर्म में अलग हुआ है। अरे इसलिए तो टूटा वो कौन सेल का फोटोप्सिन मतलब और रेटिनल, ये पूरा का पूरा आइडोप्सिन था, एक साथ ये क्या कहला रहा था, आइडोप्सिन, याद है। और ये कहला रहा था रोडोप्सिन, याद है। तो आइडोप्सिन तो अब टूट गया। क्यों टूटा, क्योंकि सिस ने अपना कन्फर्मेशन बदल दिया, वो रेटिनल में कन्वर्ट हो गया, केमिकल चेंज हुआ, बताओ ये हुआ ना। यहाँ पे भी वही हुआ, ऑप्सिन प्लस ट्रांस रेटिनल। तो ब्राइट लाइट में ये टूट तो गया और इसके मेम्ब्रेन का परमेबिलिटी बदला भी होगा, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये दोबारा जुड़ेंगे नहीं और रोडोप्सिन बनेगा नहीं। तो अब आगे रॉड सेल काम करेगा नहीं, आगे लाइट को लेगा ही नहीं। लाइट आएगा भी तो, ब्राइट लाइट आएगा भी तो टूटेगा क्या, जब भैया नहीं तो टूटेगा क्या, उसकी बात हम यहीं पे हटा देते हैं, ब्राइट लाइट है ना इसलिए। और ब्राइट लाइट में अब इसका समझो, ये टूटा, टूटने के साथ कोन सेल के मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी बदल गई। और परमेबिलिटी बदलना ये एक प्रकार का क्या है, केमिकल चेंज से अब हो जाएगा आयनिक चेंज, और यहाँ पे बनेगा कुछ एक्शन पोटेंशियल। कैसे बनेगा वो सब अभी हम आपको डिटेल में समझाएंगे मैकेनिज्म में, चिंता मत करो। बनेगा एक्शन पोटेंशियल कहाँ, इस कोन सेल पर। अब क्या होगा, वो एक्शन पोटेंशियल कोन सेल के जरिए कहाँ आ जाएगा, जल्दी बोलो, बाइपोलर न्यूरॉन। और अगर इस वाले कोन सेल में बना है तो कहाँ आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल सेल में। और हॉरिजॉन्टल सेल से कहाँ जाएगा, बाइपोलर न्यूरॉन। और बाइपोलर न्यूरॉन पे अब क्या होगा, वो एक्शन पोटेंशियल आया वो आगे बस उसको ट्रांसमिट कर देगा, ठीक है, डायरेक्टली। और वो कहाँ जाएगा, अमेक्राइन सेल। और अमेक्राइन सेल से कहाँ जाएगा, ये मल्टीपोलर न्यूरॉन। यहाँ जो आया वो केमिकल चेंजेस जो हुआ, एक्चुअल में वो एक्शन पोटेंशियल नहीं था, ग्रेडेड पोटेंशियल था, यूं बोलो, ठीक है। तो इस पूरी डिस्टेंस में ग्रेडेड पोटेंशियल ही डायरेक्टली ट्रेवल कर गया, क्योंकि बहुत कम डिस्टेंस है। अब यहाँ जब पहुंचा कहाँ, मल्टीपोलर न्यूरॉन पे, तो यहाँ पे वो ग्रेडेड पोटेंशियल को इस एक्सॉन ह्यूलॉक पे कन्वर्ट किया गया, क्या, एक्शन पोटेंशियल में। और अब वो एक्शन पोटेंशियल सभी में सारे मल्टीपोलर न्यूरॉन में, अब वो एक्शन पोटेंशियल इन द फॉर्म ऑफ वेव ऑफ डीपोलराइजेशन इस नर्व के जरिए। अब इस नर्व का नाम मैं बता देता हूँ, इस नर्व का नाम है ऑप्टिक नर्व। इस नर्व के जरिए हमारे ब्रेन के सेरिब्रम के विजुअल कॉर्टेक्स एरिया में भेज दिया गया। और वहां पे अगर ये इमेज को पहली बार हम देख रहे हैं तो उसको सेव कर लेंगे, और अगर पहले भी कभी देख रखा है तो अर्लियर एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पे उसका रिकॉग्निशन का काम चलेगा, समझ में। ब्राइट लाइट में कैसे देखते हैं। अब आ जाओ डीम लाइट। अगर डीम लाइट है तो मैं कह रहा हूँ कि चलो ब्राइट लाइट नहीं है, डीम लाइट, तो पहले बात तो डीम लाइट में टूटेगा ही नहीं, एडॉप्शन टूटेगा ही नहीं, तो इसका तो कुछ होने वाला नहीं है, चलो हटाओ, इसका कुछ होने वाला नहीं। डीम लाइट है, ब्राइट लाइट नहीं है, डीम लाइट है, तो एडॉप्शन टूटेगा। तो बताओ रॉड सेल की परमेबिलिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। पहले टूटा तो केमिकल चेंज, परमेबिलिटी चेंज हुई तो आयनिक चेंज, और आयनिक चेंज से वही ग्रेडेड पोटेंशियल बनेगा। आ जाओ इधर, ग्रेडेड पोटेंशियल चाहे इस वाले में बने चाहे इस वाले में बने, इस वाले में बनेगा या इस वाले इस सब में बनेगा, तो डायरेक्टली आ जाएगा कहाँ, बाइपोलर न्यूरॉन के पास। लो यहाँ पे इसका भी साइटोन निकाला, डायरेक्टली आ जाएगा बाइपोलर न्यूरॉन के पास। और अगर इस वाले में बना तो हॉरिजॉन्टल सेल को होते हुए आ जाएगा बाइपोलर न्यूरॉन के पास, ग्रेडेड पोटेंशियल। और वो ग्रेडेड पोटेंशियल डायरेक्टली आगे ट्रेवल कर जाएगा, शॉर्ट डिस्टेंस है इसलिए एक्शन में कन्वर्ट नहीं होगा।
अब एक सेल के पास आएगा, तब वो पहुंचेगा कहाँ, मल्टीपोलर न्यूरॉन के पास। अब चूंकि वहां पे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो मल्टीपोलर न्यूरॉन के एक्सॉन हेलॉक पर वो बन जाएगा एक्शन पोटेंशियल, लो डीम लाइट के प्रेजेंस में, और वो अब ऑप्टिक नर्व को होते हुए ब्रेन के विजुअल कॉर्टेक्स एरिया में, सेरेब्रम में पहुंच जाएगा, और वहां पे इमेज का एनालिसिस हो जाएगा। कितना सिंपल है मैकेनिज्म विजन का। ये मैंने पढ़ाया आपको एनसीईआरटी लेवल। अभी मैं अगले मीटिंग में आपको बियॉन्ड एनसीईआरटी लेवल भी पढ़ाऊंगा। क्यों पढ़ाऊंगा मैं आपको बताता हूँ, 2016 में क्वेश्चन आ चुका है, इसीलिए पढ़ाऊंगा। एनसीईआरटी लेवल का तो मैकेनिज्म हो गया, एक झटके में आपको समझ में आ गया। अगर आपको रेटिना का स्ट्रक्चर समझ में आता है तो लो, ये डीम लाइट गिरेगा कहाँ, अगर डीम लाइट गिरेगा कौन सेल, रोड सेल पर, तो एक्टिव होगा कौन सेल, काम वही करेगा। सॉरी ब्राइट लाइट, ठीक है, और ये डीम लाइट। और मैंने आपको कल ही बता दिया था कि ब्राइट लाइट में रॉड सेल भी टूटेगा, लेकिन वो काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि टूट तो जाएगा, फिर वो दोबारा बनेगा नहीं, तो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आने वाला है। और डिम लाइट में कोन सेल के एडॉप्शन टूटते ही नहीं है, तो उसकी परमिबिलिटी में कोई चेंज आएगा ही नहीं। ये तो पढ़ाया मैंने आपको एनसीईआरटी लेवल का मैकेनिज्म ऑफ व्हाट, मैकेनिज्म ऑफ विजन। बोलो समझ में आया? रिवा समझ में आया? Yes, sir. अभिषेक समझ में आया? यस सर। अब बोलो बियॉन्ड एनसीईआरटी लेवल पढ़ा दे। पहले एनसीईआरटी लेवल पढ़ा दिए, हो गया खत्म। अब बियॉन्ड एनसीईआरटी लेवल एक स्टेप आगे चल के पढ़ाते हैं। आपकी नोट्स में नहीं लिखा हुआ है बियॉन्ड एनसीईआरटी लेवल, लेकिन मैं अपने हाथों से लिख के भेज दूंगा कल में, ठीक है? क्यों भेज दूंगा? क्योंकि क्वेश्चन आया है और अब आने की संभावना भी आ गई, ठीक है? बताते हैं। देखो एक्चुअल में होता क्या है, सुनना ध्यान से। एक्चुअल में क्या होता है? अभिषेक तुम कैमरा क्यों बंद किया? अभिषेक यस सर। कैमरा क्यों बंद करता है तुम? सर दोस्त बगल से गया था, इस वजह से ऑफ किया था। तुम डबल सीटेड रूम में सर रहते आप हो ही कि बोले। सिंगल में? सर डबल। तो क्लास के वक्त क्या नहीं बोल सर देते आप ही उसको? तो बोले। क्लास के वक्त बोल दो उसको नहीं आने के लिए। सर उसको बोले थे, मतलब वो उठ रहे। चलो इधर देखो, तो अब क्या बता रहे हैं बियॉन्ड एनसीईआरटी लेवल। देखो आपको हम सब बात लिख के भेज देंगे, पहले ध्यान से सुनो मेरी बात, ठीक है? ये रॉड सेल और कौन सेल, इसके अंदर रॉड सेल के अंदर तो क्या होता है, रोडोप्सिन, और कौन सेल के अंदर क्या होता है, आइडोप्सिन। लो मैं लिख देता हूँ, इसके अंदर आइडोप्सिन होता है और इसके अंदर रोडोप्सिन होता है। और आपको पता है आइडोप्सिन और रोडोप्सिन ये क्या है, फोटो पिगमेंट्स, जो डिम लाइट और ब्राइट लाइट को एक्सेप्ट करने वाले हैं, ठीक है? तो जब होता क्या है कि नॉर्मल स्टेट में रहता है सब कुछ नॉर्मल स्टेट में रहता है, कोई लाइट नहीं आ रहा है, ना कोई इमेज बनाना है, आंखें बंद है, लाइट आ ही नहीं रहा है, ठीक है? नॉर्मल स्टेट में ये रॉड सेल हो या कोन सेल हो, इसकी परमिएबिलिटी सोडियम के लिए ज्यादा होती है। अब लोग हैं सर नॉर्मल स्टेट में तो न्यूरॉन की, तो ये रॉड सेल कौन सेल क्या है, बाइपोलर न्यूरॉन का मॉडिफिकेशन है। तो बोलोगे सर नॉर्मल स्टेट में तो आप पढ़ाए थे कि न्यूरॉन की परमिएबिलिटी पोटेशियम के लिए ज्यादा होती है, लेकिन आप कह रहे हो कि सोडियम के लिए ज्यादा होती है, तो फिर ये पोलराइज्ड कैसे रहेगा? नहीं रहता है पोलराइज्ड, और रखना भी नहीं है। लेकिन रेस्टिंग स्टेट मतलब अभी वो कोई इंपल्स नहीं बना रहा है, तो उसकी सोडियम के लिए परमिएबिलिटी ज्यादा है, ठीक है? तो बोलोगे सर तब तो अगर सोडियम के लिए परमिएबिलिटी ज्यादा है तो डीपोलराइजेशन हो रहा होगा। हाँ, नॉर्मल स्टेट में देखो एक्सेप्शनल न्यूरॉन है ये आपके बॉडी का, रॉड सेल कौन सेल, नॉर्मल स्टेट में ये डीपोलराइज्ड है। तो बोलोगे सर अगर डीपोलराइज्ड होगा तब तो वहां पे एक्शन पोटेंशियल बनेगा, वो तो आगे ट्रेवल कर जाएगा। नहीं, अब सुनो एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन। मुझे बताओ आपको मैंने क्या बोला था, अगर डीपोलराइजेशन होता है तो न्यूरॉन से जो न्यूरोट्रांसमीटर निकलता है वो इनहिबिटरी निकलता है या एक्साइटेटरी निकलता है? रिवा, अगर न्यूरॉन नॉर्मली डीपोलराइजेशन होने पर एक्साइटेटरी निकलता है कि इनहिबिटरी निकलता है? न्यूरोट्रांसमीटर सर याद नहीं है। याद नहीं है तो सुनो, डीपोलराइजेशन होने पर न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा निकलेगा, इसका डीपोलराइजेशन से कोई लेना देना नहीं है, बस डीपोलराइजेशन होना चाहिए और न्यूरॉन से न्यूरोट्रांसमीटर निकल जाएगा। हाँ, वो न्यूरोट्रांसमीटर अगले न्यूरॉन पे जाके कैसे एक्ट करता है, इस बिहाफ पे उस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम रखा जाएगा कि वो इनहिबिटरी है या एक्साइटेटरी है। पल्ले पड़ा?
नॉर्मल स्टेट में जब हम नॉर्मली पढ़ाते थे नर्वस सिस्टम में, तो क्या बोलते थे कि न्यूरॉन अगर डीपोलराइज्ड होगा तो एक्शन पोटेंशियल पहुंचेगा टीलोडेंड्रा, सिनेप्टिक साइकिल फटेगा, न्यूरोट्रांसमीटर निकलेगा। तो न्यूरोट्रांसमीटर है, डीपोलराइजेशन के बाद ही निकलता है वो तो। हाँ, वो अगले न्यूरॉन पर जब जाकर एक्ट करेगा तो वो कैसे एक्ट करता है इस व्याप पे उसका नाम पड़ जाएगा इनहिबिटरी एक्साइटेटरी। तो सुनो, यहाँ क्या होगा, डीपोलराइजेशन हो रहा है लगातार, किसका, रॉड सेल कौन सेल का, जब कोई लाइट नहीं आया है नॉर्मल स्टेट में डीपोलराइजेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि रॉड सेल और कोन सेल की मेम्ब्रेन नॉर्मल स्टेट में सोडियम के लिए ज्यादा परमेबल होती है, ऐसी उसकी व्यवस्था है ड्यू टू आइडोप्सिन और रोडोप्सिन। समझ में आया? ड्यू टू आइडोप्सिन और रोडोप्सिन ऐसी उसकी व्यवस्था है कि नॉर्मल स्टेट में सोडियम के लिए ज्यादा परमेबल है, डीपोलराइजेशन हो रहा है। और इससे निकलने वाले, किससे, रॉड सेल और कोन सेल से निकलने वाले न्यूरोट्रांसमीटर बाइपोलर न्यूरॉन को इनहिबिट करके रखेंगे। अब बताओ, न्यूरोट्रांसमीटर कैसा हो गया, इनहिबिटरी हो गया कि नहीं हो गया, बोलो, इनहिबिटरी केमिकल हो गया कि नहीं हो गया। तो क्या ये बाइपोलर न्यूरॉन आगे किसी भी प्रकार का कोई ग्रेडेड पोटेंशियल या एक्शन पोटेंशियल कुछ भी बना के भेज सकता है क्या? कतई नहीं, कतई नहीं, कतई नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। कोई इमेज नहीं बनेगा, आगे कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं जा रहा है ब्रेन को, नो इमेज। ये तो वन नॉर्मल स्टेट ऑफ फोटोरिसेप्टर सेल ऑफ द रेटिना। लेकिन जैसे ही लाइट आएगा, या तो ब्राइट लाइट आएगा या तो डीम लाइट आएगा, जैसे ही लाइट आएगा तो या तो एडॉप्शन टूटेगा या तो रोडॉप्शन टूटेगा, डिपेंड करता है कि लाइट की इंटेंसिटी क्या है। तो उसकी वजह से रॉड सेल या कॉन सेल, क्योंकि एट अ टाइम तो एक ही टाइप का लाइट आएगा, रॉड सेल या कॉन सेल क्या एडॉप्शन और रोडॉप्शन टूटेंगे और रॉड सेल और कॉन सेल की मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी रिवर्स हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, ब्राइट लाइट आया तो अभी तक तो नॉर्मल स्टेट में कौन सेल की परमिएबिलिटी सोडियम के लिए जा रहा था, डीपोलराइजेशन हो रहा था। जब ब्राइट लाइट आया, एडॉप्शन टूटा, एडॉप्शन टूटा, सिस वाला ट्रांस बन के अलग हुआ रेटिनल, और अब बच गया ऑप्सिन। और ये टूटने की ही वजह से, ये एक साथ था तो मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी सोडियम के लिए जा रहा था, यही टूटने की ही वजह से अब कौन सेल पोटेशियम के लिए ज्यादा परमेबल हो जाएगा, सोडियम की परमिएबिलिटी घट जाएगी। अब मुझे बताओ, अगर पोटेशियम के लिए ज्यादा परमेबल हो जाएगा क्या होने लगेगा, डीपोलराइजेशन पहले हो रहा था तो पोलराइजेशन होगा और हाइपर पोलराइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइपर पोलराइज। अब बताओ, अगर हाइपर पोलराइज हो जाएगा तो अब किसी प्रकार का कोई डीपोलराइजेशन नहीं हो रहा है कौन सेल में, तो ये इनहिबिटरी केमिकल बन के नहीं आएगा बाइपोलर न्यूरॉन पे। अब बोलो, अगर इनहिबिटरी केमिकल नहीं आएगा तो एक प्रकार से ये बाइपोलर न्यूरॉन के लिए स्टिमुलेशन है, क्योंकि पहले उसको इनहिबिशन मिल रहा था कि तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको कुछ नहीं करना है। अब उससे वो इनहिबिटरी प्रोटीन छीन लिया गया, ये उसके लिए स्टिमुलस है। और वो इसको ग्रेडेड पोटेंशियल, इसी मतलब कि जैसे उसने इनहिबिटरी प्रोटीन छीना तो इस बाइपोलर न्यूरॉन ने उसको एज ए स्टिमुलस एक्सेप्ट किया और ग्रेडेड पोटेंशियल यहाँ पे बना लिया। तो बताओ, ग्रेडेड पोटेंशियल हकीकत में बना कहाँ, बाइपोलर न्यूरॉन के डेंड्राइट्स पर। और वो ग्रेडेड पोटेंशियल अब आ गया कहाँ, अमेक्राइन सेल, मल्टीपोलर न्यूरॉन उधर, यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा और पहुंच जाएगा ब्रेन में। ये तो तब जब ब्राइट लाइट पहुंचेगा। अगर पहुंचा डीम लाइट तो आ जाओ, डीम लाइट में तो कोन सेल का कुछ होना नहीं है, एडॉप्शन टूटेगा नहीं। डीम लाइट पहुंचा तो कहाँ पहुंचेगा, रॉड सेल पर। इसमें क्या, रोडोप्सिन, और रोडोप्सिन ने पहले से नॉर्मली रॉड सेल की मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी सोडियम के लिए बढ़ा के रखी है, डिपोलेशन हो रहा है, इनहिबिटरी केमिकल रिलीज हो रहा है जो इस बाइपोलर न्यूरॉन को ग्रेडेड पोटेंशियल बनाने से मना कर रहा है। लेकिन जैसे डीम लाइट गिरा तो रोडोप्सिन टूट गया, और रोडोप्सिन के टूटने के बाद मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी रॉड सेल की बदल गई, सोडियम के लिए परमिएबिलिटी घट गई, पोटेंशियल के लिए बढ़ गई। अब डीपोलराइजेशन रुकेगा, पोलराइजेशन होगा और होते होते हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगा। और वैसे जैसे हाइपर पोलराइजेशन होगा तो अभी इनहिबिटरी केमिकल नहीं बन पाएंगे, और अगर इनहिबिटरी केमिकल नहीं बन पाएंगे तो यही इटसेल्फ बाइपोलर न्यूरॉन के लिए एक स्टिमुलस है, और ये क्या बना लेगा, ग्रेडेड पोटेंशियल। और ग्रेडेड पोटेंशियल बाइपोलर न्यूरॉन को होते हुए अमेक्राइन सेल, मल्टीपोलर न्यूरॉन, यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर यहाँ एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर फाइनली ब्रेन के विजुअल कॉर्टेक्स एरिया में, और इमेज का हो जाएगा एनालिसिस। ये था बियॉन्ड एनसीईआरटी लेवल। यहाँ पे बस मैंने एक दो बातें ऐड करी है, क्या ऐड करी है, यही कि भाई साहब ये जो रॉड सेल और कॉन सेल होता है ये एक्सेप्शनल फोटोरिसेप्टर सेल, ऐसे सेल जो नॉर्मली डीपोलराइज्ड होती है जबकि बाकी न्यूरॉन्स नॉर्मली पोलराइज्ड होती है। बोलो बात पल्ले पड़ा, बोलो समझ में आया रिभा? Yes, sir. अभिषेक
यस सर। चलो कोई डाउट है तो पूछो, अदरवाइज आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। और अब क्या करो, आप नोट्स में पढ़ लो क्या मैं बता रहा हूँ नोट्स में। अच्छा अभी जो मैंने पढ़ा है बियॉन्ड एनसीईआरटी लेवल में, वो मैं आपको लिख के भेज दूंगा, ठीक है। अभी आप नोट्स में ये पढ़ लो पहले तो। अरे 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 रुक जाओ। नोट्स में यहाँ आ जाओ, ये आपने पढ़ लिया था, ये वाला पूरा पार्ट पढ़ लो, ठीक है। ये पूरा पार्ट पढ़ लो, इसमें कुछ मैंने एडिशन किया है, नोट्स में ऐड कर लेना, ठीक है। उसके बाद ये अभी मत पढ़ना, ये पढ़ लो, ये मैकेनिज्म ऑफ विजन है ना, ये पूरा पढ़ लो, ये पूरा पढ़ लो। तब मिलते हैं अभी आपसे हम अगले मीटिंग में, तो हम और कुछ बातें आगे करेंगे, ठीक है। चलिए आइए अगले मीटिंग में।